बिगनर है उसको फ्रीलांसिंग के कैरियर को ज्वाइन करना है तो वो फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कि क्लाइंट को कैसे लेके आना है, वो स्ट्रेटजीज़ क्या है, कि आपको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है और इन डिटेल इस बारे में भी बात की जाएगी। आपके पास कैसा पोर्टफोलियो हो तो क्लाइंट आपसे कन्विंस होगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद मोहसिन असलम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आई एम बेसिकली एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 2014 में और मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्लस मोर देन 5 ईयर्स मैंने फ्रीलांस करियर ज्वाइन किया और मैं टॉप रेटेड फ्रीलांसर भी हूँ। मैंने अपनी एजेंसी के थ्रू मोर देन 1000 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर किए और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम टॉप रेटेड हैं। आई एम ऑल्सो द फाउंडर ऑफ इन्वेंटर नेस्ट। दिस इज़ बेसिकली अ प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कंपनी। वी इन्वेंट प्रोडक्ट्स फॉर स्टार्टअप्स। सो आज के हम इस कोर्स में कंप्लीट गाइड देंगे फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड, कि अगर एक बिगनर है उसको फ्रीलांसिंग के कैरियर को ज्वाइन करना है तो वो फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड कैसे इसको ज्वाइन कर सकता है। इसमें मैं आपको 1 बाय 1 सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना चाहिए, किस तरह से नीश सेलेक्ट करनी है, किस तरह से अकाउंट बनाना है, किस तरह से अपने अकाउंट की एसईओ करनी है। 1 to ऑल आप लोगों को गाइड किया जाएगा। फिर नेक्स्ट ये भी बताया जाएगा कि आपको बेसिकली जो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन मार्केट इज़ कि क्लाइंट को कैसे लेके आना है, वो स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, उनके बारे में भी डिटेल में गाइड किया जाएगा। फिर एट द एंड ऑफ टाइम वंस आपके पास ऑर्डर आ जाता है, अब आपको क्लाइंट से कम्युनिकेशन कैसे करनी है, जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, कि अब आपके पास क्लाइंट आ रहा है, वो आपको मैसेज कर रहा है, अब आपको उसके साथ बात करना नहीं आ रहा। अब आपको ये भी गाइड करना है कि आपको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है और इन डिटेल इस बारे में भी बात की जाएगी। फिर पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट किया जाता है, इसके बारे में गाइड किया जाएगा कि आपके पास कैसा पोर्टफोलियो हो तो क्लाइंट आपसे कन्विंस होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज़ ऑल्सो, हम इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे कि पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना है। और लास्ट में हम आपको कुछ होमवर्क और कुछ असाइनमेंट्स देंगे जिनको आप जब कंप्लीट करोगे इंशाल्लाह, तो फिर अब आप लोग इस सारे के सारे प्रोसेस के अंदर सक्सेसफुल एज अ फ्रीलांसर बन जाओगे। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन द कंप्लीट कंटेंट जिसको हम आज की इस ट्रेनिंग में कवर करेंगे। सबसे पहले कोर्स इंट्रोडक्शन जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। मेरा तारुफ इसके अंदर डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगा। व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग क्या है और इसके बारे में मिसकॉन्सेप्शंस और कौन कौन से स्किल्स इसमें बेसिक रिक्वायर्ड होते हैं। व्हाट इज़ फाइवर, फाइवर क्या है और इसमें हम कंप्लीट एक मॉल के एग्जांपल से इसको समझेंगे। हाउ फाइवर वेबसाइट लुक लाइक, आपको वेबसाइट को दिखाया जाएगा फाइवर के बारे में और उसके बारे में डिटेल में उसके इंटरफेस को एक्सप्लेन करूँगा। हाउ टू सेलेक्ट द नीश, आपको किस नीश में कारोबार करना है, किस नीश में आपको बिज़नेस करना है, किस कैटेगरी में आपको बिज़नेस करना है। आई विल एक्सप्लेन दिस इन डिटेल। फिर मैं आपको कुछ माइक्रो नीशेस की एग्जांपल देके समझाऊंगा। फिर उसके बाद अकाउंट क्रिएट कैसे किया जाता है उस बारे में। हाउ टू मेक एन एसईओ, एसईओ कैसे करेंगे हम अपनी गिग की, वो कंप्लीट डिस्कस करेंगे। हाउ टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। फाइवर की गाइडलाइंस और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हाईलाइट करेंगे और डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रोफाइल्स ब्लॉक हो जाते हैं। और ये मेरी एक यूएसपी है, ये एक रेसिपी है, ये सीक्रेट रेसिपी है जो कि मैंने खुद डिज़ाइन की है। बहुत सारे फ्रीलांसर्स की अपनी मल्टीपल स्ट्रेटजीज़ होती हैं, लेकिन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि बिगनर एज अ न्यू बी आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं और आप ऑर्डर्स कैसे ले सकते हैं। हमें अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है, कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने। अगर आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर हैं और अगर आपका गिग डी रैंक हो चुका है तो हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे इन डिटेल में और इसकी स्ट्रेटजीज़ को। और फिर बाद में कुछ अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो फाइवर रूटीन में अपडेट्स देता है उनको कैसे टैकल करें, और उसके बारे में कुछ ऐसे फीचर्स हैं उस फाइवर के, क्या वो लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। फाइवर के ऊपर अगर आपने VVROs लेने हैं तो उनका क्या क्राइटेरिया होगा, और कंप्लीट फर्दर आगे माइक्रो निशीज़ के, अगर आप डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या ग्राफिक डिज़ाइनर हो या वीडियो एडिटर हो तो आपको अपने लिए माइक्रो निशीज़ कैसे सेलेक्ट करनी है। इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल वीडियोस आती रहेंगी।